Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. आज मार्क्स नहीं हूँ आप लोगों का। प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। ग्रुप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये ऑप्शन आपके पास है, ग्रुप में आंसर देना चाहेंगे और इंडिविजुअली। टेल मी। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों? बताइए, नहीं करना है या फिर करना है? बहुत लगा तो नहीं आने वाले ना। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन करूं या फिर मिक्सअप कर दूं सबको, ये बताओ। मिक्सअप मैम। मिक्सअप इसको मर्ज करना होगा तो क्या प्रॉफिट लॉस वगैरह से? वो तो हम लोग कर चुके हैं ना अलजेब्रा के क्वेश्चन के बाद। वुड स्ट्रीम वाला था, वो हुआ था हमारा। कुछ टर्म और बाकी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो ठीक है। चलो ग्रुप वाइज डिवाइड कर देती हूँ आप लोगों को। मैम अभी 2 मिनट बचा हुआ है, 250 तक वेट कर लीजिए। 250 तक 2 मिनट बचा हुआ है, 2:30 बजे की क्लास है। 250 तक ज्वाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, जो है उनका कर देते हैं, बाकी जो ऐड आएंगे उनका ऐड अप करते चले जाएंगे। चलो
जब तक है हमने बैच 1 आदित्य, पंखिल पटेल एंड विकास कुमार। विकास कुमार 2 हैं, रोल नंबर 33 इज दिस वन। बैच 1 में 33 हैं। ओके, बैच 2 सोनू मेहता, शिवेंद्र एंड एक और विकास हैं, 28 रोल नंबर, और शंकर कुमार यादव। इस बैच में 4 ग्रुप्स हैं नंबर इवेल की वजह से। नेक्स्ट है रोशन, रितेश एंड सुजल, 3rd ग्रुप। ठीक है, सबको पता चल गया कौन कौन सा ग्रुप किसके लिए है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ग्रुप। Suppose we have the value a plus b plus c is equal to 7. A cube plus b cube plus c cube is equal, c cube minus 3abc is equal to 175. नेक्स्ट, अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB plus BC plus CA and the square of this. Sorry, what is the value of this? चलिए बताइए तो। मैम पंखिल चला गया। अब आप अकेले ही सॉल्व करोगे। पंखिल एंड विकास मे भी ये हो गया और रिमूव, वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। करके देखिए क्या आता है। थ्री to 5 मिनट्स है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसको सॉल्व करना है, किस ग्रुप को? ग्रुप वन को। या फिर इस केस में तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी सॉल्व करेंगे, बट इसमें आप आंसर फिर वो करोगे ना, सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन थे? विकास, आदित्य एंड पंखिल। विकास कुमार तो हैं। पंखिल का माइनस होने वाला है फिर। सुशील कुमार शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। चलो देखो, देख के बताओ क्या होगा आंसर इसका। मैम नेटवर्क इशू का डिस्कनेक्ट हो जा रहा मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी ग्रुप 1 को क्वेश्चन दिया मैंने, वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे या फिर गलत आंसर बताएंगे देन ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को करने का इसको। सॉल्व करके देखिए, बाकी लोग भी सॉल्व करके रखो अगर बताना है तो। यस मैम।
ये आप सॉल्व करके रखेंगे, फिर आपको दोबारा से उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर कोई बताना चाहता है, इन केस फर्स्ट ग्रुप ने नहीं बताया, तो उनको फिर चांस मिलेगा, उनको मार्क्स मिलेगा उसका। पहले से करके रखोगे तब। ये तो क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में है। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके देखिए क्या आ सकता है। वैसे यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है। मैम ऐसे लिखा हुआ कुछ पता नहीं चल रहा मैम, यहाँ पे क्या लिखे हैं सेकंड लाइन में? AB1 का क्यू? ये ए बी, ये वाला नहीं Yes, सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मैम मार्किंग मैम पेज पर लिख कर लेती ना, ऐसे दिक्कत होता है देखने में। कैसे कर लेते? पेज पे क्वेश्चन ये मेंशन कर देते। यस मैम। छोटा छोटा टर्म्स है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, आपको इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा पढ़ के बताने वाला या फिर ऑब्जेक्ट वैसा कुछ रहता तब तो सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा पेपर पे। मैम ये बहुत लॉन्ग जा रहा है सॉल्व में। बहुत शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इसका बताया था। इस तरह का क्वेश्चन, एक हिंट दोबारा दे देते, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है ना, प्रोडक्ट टर्म को कैलकुलेट करना। और उसके बाद भी एक ये भी है कि अगर 3 इक्वेशंस, देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन है 2 गिवन और वेरिएबल्स है 3, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर मेथड है उसके लिए। नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ये बताया था ना मैंने। उसके बेसिस से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा छोड़ो, मार्क्यू छोड़ो, बताओ ऐसे सॉल्व करो, किसी से बन सकता है? नेक्स्ट डे देखते हैं फिर मार्क्यू। बताइए सॉल्व होगा? हम ट्राई कर रहे हैं। सबको बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा, उतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ। मैम ट्राई कर रहे हैं एक मिनट। नेक्स्ट डे प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? अलजेब्रिक जो भी इक्वेशन रहेगा सिर्फ अलजेब्रा से हम लोग मार्क्यू करेंगे। आई थिंक दैट इज द लास्ट डे होगा आपका मंथ का ये वाला। उस दिन कर लेते हैं।
आदित्य, यस मैम। क्या लग नहीं रहा सॉल्व होगा? मैम मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा है 4.16। 4.16 पॉइंट में कैसे आंसर आएगा? होल नंबर ना, सिंपल सा टर्म था, बताया था ना। जब आपके पास इक्वेशन, ये देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल आर 3, इक्वेशन इज 2, यही दो इक्वेशन दिया है ना, इसी के बेसिस पे आपको ये निकालना है। तो जब नंबर एक मिनट सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ वेरिएबल अलग है नंबर ऑफ वो से, तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? कल भी, सॉरी लास्ट डे भी इस पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन एक दिया था मैंने, जिसमें वैल्यू पुटिंग ऑप्शन होता है। Because these kind of questions have multiple answers. सारा कुछ याद, मतलब सारा जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसके राउंड राउंड घूम रहे हैं, बट आंसर नहीं पता। रोशन, आप कहाँ तक पहुंचे? बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो बताओ अब। रोशन, आपका हो गया? मैम बता दीजिए, हम तब तक हम ट्राई कर रहे हैं, बन जाएगा तो बता दूंगा मैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाना है ना, तो करना क्या होता है, कभी भी मैंने क्या कहा, लास्ट डे भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें यही था, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2 इक्वेशन है। सबसे पहले किसी भी 2 वैल्यू को आप अपनी मर्जी से कुछ भी असाइन कर सकते हैं। कुछ भी असाइन कर सकते हैं मतलब आप ये कर सकते हैं, मान लो जो टर्म हो वो हम किसी 2 को, किसी भी को, सी को, ए को, कुछ भी ले लें, बी और सी कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए इन दोनों को हम 0 कंसिडर कर लें, या ए और सी को किसी भी 2 को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 2 टर्म को ए बी, सपोज हम लोगों ने ले लिया 0, किसी 2 को 0 ले लो। जब 0 लोगे तो 2 टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सीधे। या फिर सही, किसी एक को 0 लेंगे ना, इसमें 3 टर्म, एक एक्स्ट्रा है, ये 0 हो जाएगा जब, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा 0 c 0, तो जहां जहां c टर्म दिख रहा है वहां 0 करो, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट टर्म c और कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, दिस इज 0। अब बताओ, जो जितना भी टर्म्स था c से रिलेटेड वो हमें 0 मिल गया। अब इस हिसाब से देखें तो हमारे पास बच क्या रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 175। और आपको a प्लस बी और a क्यूब में रिलेशन पता है, a क्यूब बी क्यूब का रिलेशन? मैम बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू, मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं वहाँ पर -3ab 3ab छूट गया। 3ab ये है ना, 3abc था ना, तो c इसमें है ना इन्वॉल्व, तो 0 हो जाएगा ना प्रोडक्ट टर्म। अच्छा, वो पूरा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, c वाला टर्म 0, ये बचा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, याद है, a
भी फॉर्मूला एक होता है हमारे पास a प्लस बी, और जो टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म a प्लस बी हमारे पास ये आएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस टर्म माइनस 3ab। ये फॉर्मूला ही याद रखना होगा, वो पहले वाला जो आपने पढ़ा होगा, लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने आपको कहा भी था, जिसमें प्रोडक्ट टर्म रहे वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, कहा था ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में किसी का यूज़ होता है तो उसी का यूज़ होता है। सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब, इसी का वैल्यू की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो a क्यूब b क्यूब है दैट इज 175। यहाँ से आपको रिलेशन, अब देखो वैल्यू किसका निकालना है, इसी ए बी का जो कि यहाँ है, इक्वेट करके निकाल लो। a प्लस बी दिस इज 7, हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं इसको। इधर आपका 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर माइनस 3ab। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ से ab का वैल्यू निकाल के बताओ। अब तो बन जाएगा ना। आ जाएगा या अभी नहीं आएगा? अब तो कैलकुलेशन है सिर्फ, जितना भी हो जाएगा मैम। जब भी आपको अगर कभी भी क्वेश्चन नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन अलग देना, सबसे पहले खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जीरो पुट कर देना है पहला काम। हाँ, जीरो हम नहीं पुट कर सकते किसी किसी कंडीशन में, जैसे होता है कभी कभी आपको दिया रहता है 1/x। अब 1/x में अगर x का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो वो 1/0 हो जाएगा और वो इनफाइनाइट टाइप का टर्म बन जाएगा। तो इस तरह का टर्म वैलिड नहीं है, इसलिए इस केस में हम जीरो नहीं रख सकते। तो उस केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जीरो पुट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। -3ab। -3ab। हाँ, -3ab क्यों लिख रहे हैं? ab का वैल्यू बताइए ना, वही निकालना है। देखो ना, क्वेश्चन यही था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल था। तो यहाँ ये दोनों टर्म तो जीरो हो गया, बचा क्या? ए बी का वैल्यू बताओ। ये कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 इधर लेके आइए, 7 स्क्वायर उधर करिए, कैलकुलेशन करिए, जो करना है सिंपल सा टर्म, देन हमें वैल्यू मिलेगा 8 का, सॉरी ए बी का। जो आएगा वही कैलकुलेशन करना है। अलजेब्रिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन यही सब है, दिखने में बहुत। मैम मार्क यू मैम नेक्स्ट क्लास में आप ले लीजिए मैम। ठीक। पर मैम इस तरह से क्वेश्चन मत लिखिएगा। रिटन कर दो टाइप वाला, ठीक। यस मैम, फास्ट होगा मैम उससे। ठीक। मैम थोड़ा इजी क्वेश्चन मैम, सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। सिर्फ अलजेब्रा सही रहेगा, जो भी रहेगा अलजेब्रिक इक्वेशन सही कुछ नहीं, क्योंकि अलजेब्रा खुद ही बहुत वास्ट है। अब इसमें और भी टॉपिक इन्वॉल्व करने से वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मिला यहाँ से आंसर? ये क्या हो जाएगा बताओ इतना? 25 ये है, 7 का स्क्वायर 49, 8 है मैम आंसर दे दिए 8। यस मैम। ठीक है। मैम। हाँ बोल। हेलो, हाँ शंकर मैम बोलो, से सुनाई दे रहा है, आवाज आ रहा है। थोड़ा आंधी है मैम, तेज हो रहा है मैम, हवा बहुत तेज चल रहा नो मैम, बाहर ही है, फार्म में है, मैंगो फार्म में। है, तेज हवा चल रहा है, 2 दिन से खराब है मौसम है।
ये तो है मौसम वन खराब। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसी तरह का क्वेश्चन दूं? मैम इसको तो पहले पूरा कर लें। ये नहीं बना अभी तक? अरे बन गया है, अभी तो आंसर बताए। मैम 49 माइनस 25 हो जाएगा ना, हाँ 49 और माइनस, -3। इसको इधर ले आओ, 3ab माइनस हो गया। यहाँ है तो आपका कितना आ जाएगा? इतना सिंपल फॉर्म नहीं कर पाओगे, इसको ही जाएगा। इसको उधर लेके चले जाइए, 3ab इधर आ जाएगा। So 8 आएगा मैम। हाँ 8 आ जाएगा। 8 3ab is equal to 49 by minus 23, sorry 25. So this term सिंप्लीफाई कर लो, जो आ गया ab का वैल्यू 8 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा एक टर्म को जीरो करना पड़ेगा। हाँ कभी भी अगर मैम नंबर और टर्म भी तो निकालना पड़ेगा, BCC है। क्यों निकालेंगे? हमने इसका वैल्यू तो जीरो पुट कर दिया ना, सी का वैल्यू, तो ये पूरा जीरो हो गया ना। वो ऐसे ही क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर, और हर केस में ये ऐसे ही अगर होगा। कितनी बार तो बताया, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वो से डिफरेंट होता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिक्स आंसर आएगा, क्योंकि आपके पास देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब is equal to 88. Then find a square. यहाँ पे आप वो ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वैल्यू और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। दैट मीन्स आप वैल्यू पुटिंग से ऑप्शन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको अब फॉर्मूला से सॉल्व करना ही, से ही सॉल्व करना। और पहले मैम उसमें भी दो वैल्यू नहीं, पहले इक्वल टू से ए बी सी 3 टर्म था ना, A और C था, और इक्वेशन 2 था, वेरिएबल 3 था। तो जब वेरिएबल 3 हो इक्वेशन 2 को, ऐसा केस होता है ना, तब हमें वैल्यू पुटिंग होता है। बट जितना नंबर ऑफ इक्वेशन है उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल है, देन वैल्यू पुटिंग ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, ये कहीं नोट करके रख लीजिए आप। जहां नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, वेरिएबल ज्यादा हो, कम हो, ऐसा और टर्म का रिलेशन दिखे, तब वैसा करेंगे। अगर इक्वल है तब वैसा नहीं होगा, तब एक ही फिक्स आंसर आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो भी वो फॉर्मूला जिसका रिलेशन आपको पता हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो इन दोनों के फॉर्म में हो कहीं ना कहीं, तब मिल जाएगा आंसर आपको। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिस्ट देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो, याद नहीं होगा तो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें a प्लस बी निकालने के लिए भी कुछ चाहिए, और a प्लस बी निकालने के लिए आई थिंक इसका हेल्प लिया जा सकता है। लास्ट फॉर्मूला में हम लोगों ने किया था यूज, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू समथिंग था ना, लास्ट फॉर्मूला जो यूज किया था अभी जस्ट। यस मैम। हाँ, उस पर बेस्ड करके a प्लस बी निकाल लेंगे। इसको a माइनस बी आपका पता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा बस। क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी नहीं पता, ए माइनस बी तो गिवन ही है, और a प्लस बी हमें निकालना है, तो वो हमें इसके हेल्प, इन दोनों के हेल्प से। क्वेश्चन कितना ट्रिकी होता है ना, जो टर्म आपको चाहिए उस टर्म से रिलेटेड टर्म का इंफॉर्मेशन देता है, देन आपको सिंप्लीफाई करके उस टर्म में कन्वर्ट करना है, देन फाइनल आंसर लाना है। मैम ए क्यू माइनस बी क्यू से निकलेगा ना ए बी का, ए प्लस बी का। माइनस बी क्यू से निकलेगा, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, इससे आ जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू से ए बी मिल जाएगा, और उससे आपका ए प्लस बी मिल जाएगा। देखो एक मिनट ट्राई करके। चलो ठीक है, आंसर राइट। ठीक है ना मैम। हाँ, समझ गए कैसे बन रहा है? नहीं मैम, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम है, चलिए बताइए। देखो क्या प्रॉब्लम है पहले ये बताओ। ये तो क्लियर है, ये इससे आएगा, वो रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, यही बोलना चाह रहे हैं ना, बताइए। चलो मैम यस मैम। चलो ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, ये फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू इनटू ए ए स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता है, जैसे अभी हम लोग प्लस वाले में कर रहे थे ना, उसमें जहां जहां प्लस है उसी में माइनस टर्म आ जा रहा है, एंड दिस टर्म प्लस 3abc, जो टर्म अभी जस्ट मैंने आपको पहले लिखा था, जिस पे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के बेसिस पे ये टर्म आ जाता है। जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस, प्लस। ठीक है, इसी के बेसिस पे। अब देखो ये जो वैल्यू है दिस इज 88, ठीक है, नेक्स्ट टर्म यस मैम, अब बन जाएगा, है ना, 4 है, हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये क्यूब नहीं, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। बनाइए तो बताइए, बन गया। एक मिनट।
आदित्य आपका आंसर, शंकर का आंसर आ गया था ना? यस मैम। आपका भी आ गया? नहीं आया? यस मैम। आ गया, चलो। मैम रूट कैसे लेके आया वही नहीं पता चल रहा। रूट कौन सा रूट? क्या बोला, रूट 8 कुछ। √6। अच्छा, रूट 8 आ जाएगा। देखो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ से देखो a माइनस बी है ये वाला, 4 का स्क्वायर करो, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। 2 आएगा मैम, ए बी इक्वल 2 अच्छा 2 आ रहा है, प्लस इसमें। ये जो आप लिख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना है ना, ए बी का वैल्यू निकालना है। ये 4 इधर ले आइए, 88/4 क्या होगा? बोलो 24 24 होगा कि 22 होगा? कितना है मैम? 22 होगा मैम। 24 होगा। 22 ना? ये तो 20 होगा, मैम 22। शंकर 22 होगा मैम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हमको लगा। शंकर मैंगो खा रहा है। So 16 minus 3ab. Sorry, this is not minus, plus 3ab. अब यहाँ से 16 को इधर लाइए तो आपके पास डिफरेंस क्या दिख रहा है? 16 और 22 का। 4 इधर 6 है, 6 वाला ये टर्म हो गया, और आपका इसी को डिवाइड करो, 3 इधर है, दैट मीन्स 3ab इज इक्वल टू 6। 6 ab इज इक्वल टू, 2 अब देखो इस ab से हमें क्या करना है? ए प्लस निकालना है मैंने, ए प्लस बी। तो a प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी। ए माइनस, वो नहीं यूज किया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ उससे निकाल सकते हो। अंडर ए रूट, माइनस बी दिया है ना मैम, और हाँ प्लस तो ए ए माइनस बी भी दिया है निकल तो गया। हाँ सिंपली निकाल लो, 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 into 2। 4 into 2, दैट मीन्स 4, तो ये टर्म आपका आ गया इतना, क्या है? 20 आएगा। 16, 20 आ रहा है। तो मैम इसमें ए बी निकालने का क्या जरूरत था, डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग निकाल लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे कैसे निकाल लेते हैं? ए माइनस बी दिया हुआ है ही, उसी को रिवर्स करके ए 4 का माइनस स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद 4ab। ए बी तो चाहिए ना, 4ab निकाल रहे हैं ना, तो ए बी चाहिए ना, ये वाला टर्म प्रोडक्ट टर्म में नहीं निकलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। प्रोडक्ट टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दिस इज इक्वल टू, आपका क्या टर्म आ गया? 4 स्क्वायर 16 है और 4 2 जा 8, 24 दिस इज 24। 24। सब लोग गलत बोल रहे हैं, इससे पहले किसी ने 20 कहा। अब देखो ये अंडर रूट कर लो, मीन्स ए बी आ गया, ए प्लस बी आ गया सर। अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, रूट 24 कितना हो जाएगा मैम? रूट 24 को ब्रेक कर लीजिए, 2 रूट 24 हो जाएगा 6 मैम 2 2 रूट रूट 6 6। 4, हाँ और 2। मैम इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 4.89। तो डेसिमल में अभी हम बदलेंगे क्यों? अभी तो डेसिमल क्यों ऐसे चाहिए इसका? अगर निकाल ही लें तो कैलकुलेटर क्या यूज कर दिक्कत लिया है? था, निकाल सकते निकाल हैं, नहीं रहा आंसर कैलकुलेटर। डिपेंड करता है। देखो आंसर अगर डेसिमल के टर्म में है तो कर लीजिए, नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए प्लस रूट कभी नहीं देगा ए इंटू माइनस बी, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया? 8 रूट 8 6। सो आंसर आ गया, समझ गए? लेकिन हाँ, इस तरह का यूज करने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, फॉर्मूला पे थोड़ा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला पे ही कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो मैम 8 रूट 6 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? और चेंज करना क्या है, ऐसे ही आंसर मिलेगा। ऐसे भी रख सकते हैं। नहीं तो मैम रूट 6 2.82 का शायद वैल्यू आना दिया चाहिए। रहेगा मैम। 2.82। जनरली ऐसा दिया ही रहता है, अगर आपको नहीं तो कोई उसी फॉर्म में देगा। ऐसे ही है मैम, रूट रहता ही है वो, कहीं पे चेंज करने का नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन रहता। में रूट रहेगा ये। रूट चेंज करने का रहता है तो उसका वैल्यू लिख देते हैं, रूट 6 का थोड़ी निकालने के लिए। ठीक है, बन जाएगा ये।
यस मैम। चलो और क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दूं? नो मैम, नहीं, इसी लेवल। अलजेब्रा में इतना मैम काफी। मैम लाइट नहीं है, फोन चार्ज नहीं है 2 दिन से। यस मैम। लाइट भी नहीं है, फोन भी चार्ज नहीं है, सारा प्रॉब्लम आप ही लोगों को हो रहा है। खैर थोड़ा बहुत। मैम साइक्लोन आया है इधर, तो क्या करें। चलो एक क्वेश्चन लिखो, चलो सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है। x माइनस वाई 13, ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 19। प्रोडक्ट हमें यहाँ दिया हुआ है, मतलब आधा काम तो हो चुका है आपका। दिस इज, मैम सर कॉलेज छोड़ दिए क्या? मुझे नहीं पता, नहीं है तो लव सर है। हाँ, बट वो शायद बिजी हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? चलो बताओ। कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन से। मैम बताइए। कितना क्या निकालना, एक क्यों मैम? क्वेश्चन मार्क दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। 13 रूट मैम 13 अंडर रूट 113 आ रहा है मैम। 13 अंडर रूट 113, यस मैम। ज्यादा नहीं आ रहा है? नो मैम, ये आंसर नहीं होगा मैम। इतना लेंदी तो नहीं दिखना लगना चाहिए इसका, नंबर तो छोटा छोटा दिख रहा है। एक्स वाई कितना है मैम, दिखने पता नहीं चल एक्स वाई 19। रहा। हम 14 मान लेते इसी तरह। अब हो जाएगा। 14 जैसा कैसे लग रहा है?
मैम इसमें दो वैल्यू आएगा क्या? नहीं, एक ही आएगा। एक्स का अलग, वाई का अलग? एक्स वाई का हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैम 13 रूट अंडर मैम हाँ 13 इंटू अंडर रूट 93 आ रहा है। 93, हम्म, 13 और रूट अंडर 93 को और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसमें ब्रेक कर रहे हैं। 93 रखेंगे अगर तो 13 बाहर बहुत ज्यादा मतलब लंबा नंबर आपको रूट के अंदर क्यों ले रहा है, उसको बाहर कर रहे हैं मैम, वो तो सिर्फ हाँ, डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं। स्मॉल नंबर लीजिए। मैम 13 + 7 √5/2। 13 7 5/2। नो मैम, 13 + 7 √5/2। हे भगवान, प्लस में क्यों कर रहे हो? एक सिंगल वैल्यू चाहिए हमें, ए प्लस बी का में थोड़ी चाहिए। ओके मैम, चेंज करता हूँ। मैम हाँ बोलिए। 2% बैटरी मात्र चार्ज है मैम। अब मोबाइल बंद होने वाला, लाइन भी नहीं इधर। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, कोई बात नहीं, बन जाएगा अकेले। रोल नंबर 25 है मैम, बैच 1। थैंक यू मैम। मैम 13 √93 आ रहा है। 13 रूट 93। 93 ब्रैकेट में मतलब रूट में इतना बड़ा नंबर नहीं रखते ना, उसको छोटा करते हैं। मैम तो फिर वो छोटा भी पॉइंट में नहीं आ होगा जाएगा। मैम, छोटा मैम नहीं फिर वो होगा। डेसिमल में आ जाएगा ना, डेसिमल में आ 3 रहा है। इंटू 31 ही हो पाएगा मैम, इससे क्योंकि नीचे ज्यादा एक्सपेंड वो होता फैक्टराइज नहीं नहीं है हो। 93, सिर्फ 31 होगा तो फिर वही आ जाएगा ना। अच्छा ठीक। अच्छा, x प्लस वाई कितना आया है ये बताओ। चलो ये बताओ मैम करेक्ट है या नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई कितना आया? अंडर रूट 93 अंडर रूट 93 93। अंडर रूट 93 को ब्रेक नहीं किया जा सकता ना। मैम करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, रूट में 9.046। बट ये तो अच्छा, x प्लस वाई इसको निकाले कैसे हैं आप, ये बताइए। ये मैम ऐसे करके मतलब x प्लस वाई का वो होल स्क्वायर, x माइनस इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? x x माइनस वाई का होल फोर स्क्वायर एक्स वाई माइनस प्लस 4xy, इसमें यही ना? इसमें यस मैम। करके देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें मिलने वाला है x, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, सो प्लस 4xy। x माइनस वाई 13 का स्क्वायर 169 प्लस साइन 4x। मैम हाँ रूट नहीं हो पाएगा मैम, 15 होगा, वो एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप माइनस ले लिए थे, यस यस मैम, मैम। होगा ये प्लस होगा ना। ये 15 हो जाएगा मैम, और 15 इंटू 13 कर देंगे मैम, आंसर हो जाएगा। 19 इंटू 4 बताओ पहले, चलो सॉल्व ही कर लेना। 76। मैम 76। 19 into 4 96 मैम। 96। 76 मैम, चलो ये हो गया, दोनों को ऐड करो, दैट इज 225 हो जाएगा। 225। 225 को कैसे लिख सकते हैं? 225 या 245? 169 मैम + 245 होगा 76 ना। हो जाएगा मैम। 245। अब 245 मैम। रूट हमें लेना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा इसे, ये रूट हटाने के लिए। तो ये यस मैम। हमारे पास 5 का मल्टीपल है, साफ दिख रहा है। तो 5 के टर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मैम 49 इंटू 5 करके देखिए तो क्या आ रहा है? मैम 5√9 आएगा। मैम 5 15.65 आ रहा है मैम, 245 का रूट। वैसे डेसिमल में नहीं निकालते हैं हमेशा, ब्रेक करके बताइए, अप्लाई करके। मैम 45 मैम बताओ।
7 7 into √5 में। And this is equal to 7√5. 5 का कितना मल्टीपल आ रहा है देखो, इस केस में ना, यहाँ पे आपको 5 के मल्टीपल में ऐसे भी बहुत ज्यादा नंबर आपको मिलेगा नहीं, तो इस टर्म में लिखा हुआ है तो 5 के मल्टीपल के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि ऐसा फैक्टराइजेशन जब भी होगा तो ऐसा ही टर्म आएगा जहाँ 5 टर्म आता हो, 5 के टर्म में ही करना। ठीक है, ये टर्म हमें इतना मिल गया। अब बताइए, x प्लस वाई ये है, x माइनस वाई ये है, मल्टीप्लाई कर दो, 91 into √5 में। दैट इज द आंसर। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन? 7 है और ये आपका कितना था, 13, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 91 आ जाएगा, 91√5। ठीक है, मैम वहाँ माइनस कर दिए थे, -4xy, हम लोग को वहाँ गलत हो रहा था। हाँ तो फॉर्मूला इसीलिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला एकदम रट के बैठ जाइए, तभी बनेगा। हाँ मैं भी याद है, कोई नहीं। एक ही बस सेट कर दिया ऊपरे वाला में, इसी दरगल उधर से उधर निकल। नहीं तो एक फार्मूला याद रखो, दूसरे फार्मूला में उससे रिलेटेड फार्मूला में क्या चेंज हो रहा है, जैसे वो मालूम है मैम, इधर प्लस है तो उधर माइनस होता है, माइनस, वो मालूम है। वही चीज। हाँ तुमको मालूम है, बाकी को नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो मालूम करो। याद मैम करो। जाओ घर में जाओ, सो जाओ। इसमें एक दूसरे का रिलेशन ही से बन जाता, सब चलो एक एक रिलेशन। क्वेश्चन ये देखो, तो ये क्वेश्चन बना लीजिए, तो शायद लास्ट क्वेश्चन है। मैम छोड़ दीजिए ना, मोबाइल चार्ज नहीं है, बंद हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बना के देखो, बंद हो जाए। ऐसे भी बंद ही होना है। हम घर से बना लेंगे, छोड़ दीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, y प्लस z प्लस y इज इक्वल टू 0, and the third one is z plus x plus zx is equal to 8. यहाँ पे ये मत सोचिएगा, क्योंकि हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो ये तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपको फाइंड करना है देन वैल्यू ऑफ 12x y z। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं ना। अलजेब्रिक 48 होगा मैम, 48। 48 हाँ नहीं, कैसे बताए ये बताओ पहले। प्रोडक्ट के टर्म में आंसर मांग रहा है। बोलिए सबसे। वैसे 3 इक्वेशन है, 3 टर्म्स है, तो सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 3 वेरिएबल्स मैम एक टर्म को जीरो नहीं कर सकते इसमें, किसी एक टर्म को? नहीं कर सकते। वो हम कर सकते हैं कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन डिफरेंट हो, तब कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकते, उस केस में हम नहीं कर सकते। यहाँ पे 0 वाला काम नहीं करेगा ट्रिक। 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन, देन वो तो पॉसिबल नहीं है, इसका फिक्स ही आंसर होगा।
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? फैक्टराइजेशन आता है आपको? इक्वेशन को यस मैम। मैम इसका आंसर मैम मैम इसका आंसर 11.03 होगा मैम। 11.03 क्यों होगा? नहीं होगा, प्रोडक्ट अरे तुम आप तो ऐसे हमेशा डेसिमल में क्या आंसर देता है यार। डेसिमल में भी तब होगा ना जब रूट का टर्म आएगा, रूट का टर्म आएगा ही नहीं। मेरा बार डेसिमल क्यों आ रहा है? ठीक है मैम, चेक करता हूँ। ऐसा सिंपली इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, आपको तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से x y z का वैल्यू निकाल लीजिए। यस मैम। वो तरीका है एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का। फैक्टराइज करके। हाँ, फैक्टराइज करके कर सकते हो या फिर तीनों इक्वेशन गिवन है तो तीनों के वैल्यूज को मतलब क्या करते हैं, सम करके सब्सट्रैक्ट कम करके करके। यस मैम। इस तरह से निकाल सकते हैं। ये दो तरीका है। अभी भी डिस्कनेक्ट होने का चांसेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट हुआ आज 2 बार। खुद से जो डिस्कनेक्ट हो गया, बंद हो गया। बट हाँ, ये था बाद में रिकनेक्ट होके तुरंत से फिर हो गया। डिले वाला ऑप्शन है। बताइए कैसे बनेगा? अच्छा, इस टर्म को देखो, ऐसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? and this term is equal to 1, या फिर इक्वेशन सॉल्व करके जैसे निकालते हैं वैसे। So this term is 3. This is not 0. This is 3. Y plus Z plus YZ is equal to 3. फैक्टराइज करके बनता है तो फैक्टराइज करके, नहीं तो सॉल्व करके जैसे बनाते हो वैसे बना के देखो। ठीक है, बताओ क्या होगा, होगा या नहीं होगा? मैम ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। आप सॉल्व कर दीजिए। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्व करने की।
देखो फैक्टराइजेशन में अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, y एक्स वाई, और क्या टर्म है 1 प्लस 1, ये आ रहा है ना, y एक्स वाई प्लस 1, और मल्टीप्लाई करो y एक्स वाई फिर x और 1, यही टर्म आएगा। अगर इसी फैक्टर में या फिर इस स्टेप से लेके चलो, यहाँ से इतना टर्म तो आपको, इस टर्म को आप ऐसे तो बहुत आराम से लिख लेंगे, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर 1 ऐड कर दे रहे हैं और इधर भी 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जब ऐड कर देंगे तो देखो ये 1 प्लस एक्स ये टर्म आ रहा है इसमें, और यहाँ से 1 प्लस एक्स, तो हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस एक्स, और ये y प्लस 1 ये आ जाएगा, ये आएगा। बताओ फैक्टराइज करने का ये तरीका हो सकता है? यस मैम। यस मैम। तो इतना हमें मिल गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी फैक्टराइज करो। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो कॉमन है, दैट मीन्स यू कैन से y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हमारे पास z है इस ये में, तो z प्लस 1, तो 1 प्लस, हाँ टर्म आ जाएगा। लेकिन इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं, तब ये केस आएगा। जिस तरह ये हुआ है एग्जैक्टली वही वैसा ही इक्वेशन है। तो सिमिलरली यस मैम, ये टर्म किया, हम इधर भी 3 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म थर्ड में आ जाओ, z और x के टर्म में सेम टाइप का इक्वेशन है, दैट इज z प्लस एक्स एंड सॉरी z प्लस एक्स नहीं, z प्लस 1 एंड 1 प्लस एक्स या z x प्लस 1 जो भी लिखेंगे, दिस टर्म इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपका फैक्टर जो है दैट इज 8, तो इधर भी ऐड होगा, एक एडिशन कर रहे हैं 9, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन के हिसाब से चलें तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, दिस वन इज 9, यहाँ पे अगर हम ये लें तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, मतलब द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड, थर्ड। इन तीनों को आपस में करो, प्रोडक्ट टर्म है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में ही पूछ रहा है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टर्म मिलेगा, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, दोनों टर्म x कॉमन हो जाएगा। प्लस 1 रिपीट हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉमन है, दोनों टर्म सेम है और रिपीटेड है, आपने इन तीनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर। इस तरह y प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह थर्ड टर्म है z प्लस 1, उसका भी स्क्वायर। अब ये तीनों को स्क्वायर करने के बाद जो आप उधर ला रहे हो दैट इज व्हाट, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 36। प्रोडक्ट में टर्म है, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर जब हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस 1 जो भी है, मतलब हम एक काम करते हैं इसको इरेज कर दें अगर, सो दिस इज, यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएगा x प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 एंड z प्लस 1, y प्लस 1 एंड z प्लस 1, and this term whole term is equal to what, इधर से भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, that means is equal to 6। यहाँ से हमें x 1 y प्लस 1 z प्लस 1 का वैल्यू तो अलग अलग मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है ना, ये जो फैक्टराइज होके सॉल्यूशन आता है वो कैसे आता है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस टर्म को हम ट्रीट करेंगे, इससे करेंगे वैल्यूज को, यस मैम।
तो अब हमें एक 1 प्लस मान लो हम z वाला टर्म ले रहे हैं जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज था वो ध्यान में रहना चाहिए क्या क्या टर्म्स था। तो 1 प्लस z अगर हम कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है 1 प्लस z इज इक्वल टू 6। सो z इज इक्वल टू व्हाट 5 5 क्योंकि माइनस हो जाएगा 1। हाँ z इज इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह अगर हमें 1 प्लस x निकालना सो 1 प्लस x क्या आ जाएगा सब 5 अक्सर y z का वैल्यू सबका 5। तो 1 प्लस एक्स जो हमारा था वो क्या था यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से वैल्यू पुट करके सारा निकाल सकते हो। ये वाला z वाला टर्म हमें मिल गया 9 था 6 था ठीक है। ये 3 वैल्यू 1 प्लस एक्स मैम 1500 आंसर आ जाएगा। क्या कितना आ रहा है 1500 1500 आ रहा है। नो मैम 1500 कैसे है? 1500 बहुत ज्यादा है ना। 1500 काफी ज्यादा है औसम। 1 प्लस वाई प्लस 1 ये टर्म यहाँ से देखना इससे भी हेल्प लेना है आपको। ये वाला टर्म z प्लस 1 ले रहे हैं x प्लस 1 यहाँ से मिलेगा इस इक्वेशन से। जब z प्लस 1 5 मतलब z प्लस 1 6 है तो x प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगा इस इक्वेशन से। दोनों का प्रोडक्ट पता है ना z प्लस 1 का वैल्यू अगर 6 है तो ये वैल्यू यहाँ रखिए तो 6 और x प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 6 है। यस मैम। कैलकुलेट करके निकालना है 1 प्लस x कितना होगा मैम? क्या 1 प्लस एक्स यस मैम। ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे आप ये हेल्प लेंगे ना ये वाला टर्म z प्लस 1 पता है आपको ये दोनों का प्रोडक्ट पता है इतना है तो यहाँ से 1 प्लस एक्स निकाल लो। बाकी का उसके हेल्प से निकाल लेंगे ठीक है। बट आंसर जो बोल रहे हैं आप वो टोटली बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। इसका आंसर है -10। वैल्यू यस मैम समझ गलत हो गया था वहाँ पर हम x मैम निकालना क्या था मैम? वहाँ पर 9 है निकालना था 12xy 12xy xyz हो गया मैम। -12 आ रहा है। -12 आ रहा है -10 आएगा ना। आंसर तो -10 है। देखिए हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो 10 12 में बहुत ज्यादा डिफरेंस ओके चेक कर लीजिएगा ठीक है बनाना बट ऐसे ही ठीक है। फिर एक सब डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो ठीक है प्रिपरेशन कर लीजिएगा जो भी करना है। हर तरह का क्वेश्चन हमने कर ही लिया है अलजेब्रा से ठीक है। नेक्स्ट में मार्क